हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अनुप्रियास क्रिएशन। इस व्लॉग में मैं जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं रिवील करूँगी कि हम लोग एग्जैक्टली प्रयागराज में आए क्यों थे। एक्चुअली प्रयागराज में हम लोग आए थे मेरी मम्मी का अस्थि विसर्जन करने के लिए। मेरी मम्मी का डेथ हुआ करीबन 1 साल पहले, तो 1 साल बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं प्रयागराज में उनका अस्थि विसर्जन करने के लिए। जब डेथ हुआ था मम्मी का, तभी मैंने और मेरी बहन ने सोचा था कि मम्मी का अस्थि हम लोग प्रयागराज त्रिवेणी में ही करेंगे ताकि मम्मी को अच्छी तरीके से मुक्ति मिले। तो हम दोनों बहन बस यही चाहते थे। मम्मी का डेथ अचानक से ही हो गया था, मतलब अचानक से उनका ब्लड कैंसर पकड़ में आया था मेरी शादी के इमीडिएटली बाद, और ऐसे ही अचानक क्या से क्या हो गया हम लोगों को पता भी नहीं चला। तो मम्मी हम लोगों की बहुत क्लोज़ थी, मतलब हम दोनों बहन का। तो मम्मी के डेथ होने के बाद हम लोग थोड़ा मतलब डिप्रेशन में चले गए थे। फिर बहुत मेहनत करके, मतलब बहुत टाइम के बाद हम लोग फिर से उस डिप्रेशन से बाहर आए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पापा मम्मी का अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ पे मंत्र पढ़ रहे हैं जो पंडित जी बोल रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे और भी लोग थे, जो कोई आया था अपने पापा का अस्थि विसर्जन करने, कोई आया था अपनी माँ का अस्थि विसर्जन करने के लिए। पापा ही बस गए थे यहाँ पे अपनी पत्नी का अस्थि विसर्जन करने के लिए। मतलब ये जो वक्त था वो बहुत ही दुख भरा वक्त था हम लोगों के लिए। तो हम लोग वहाँ पे खड़े होके देखते ही रहे। तभी भी हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मम्मी हमारे बीच में नहीं है। आज तक हम लोगों को यही लगता है कि मम्मी हमारे साथ ही है और हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। तो ये आप लोग देख सकते हो ये त्रिवेणी का वही जगह है जहाँ पे कुंभ मेला होता है बेसिकली। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे कुंभ मेला हुआ था, तो टेंट वेंट अभी भी लगाया हुआ था यहाँ पे कुछ और यहाँ पे हम लोग बोट से चले गए थे। पूरा त्रिवेणी में लेके गए वो लोग, हम लोगों को पूरा संगम में लेके गए जहाँ पे मम्मी का अस्थि विसर्जन हुआ। हम लोगों ने सोचा था कि अस्थि विसर्जन हम लोग प्रयागराज में ही करेंगे, लेकिन यकीन नहीं था कि कर पाएंगे भी या नहीं। तो भगवान का कृपा है कि हम लोगों ने जो सोचा था वो हम लोग कर पाए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, माँ गंगा को देख सकते हो। तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम जो है वो बेसिकली गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदी का मिलन है, जिसको हम लोग प्रयागराज त्रिवेणी संगम बोलते हैं। और यहाँ पे ही कुछ दिनों पहले कुंभ मेला हुआ था जहाँ पे लाखों लोग आए थे त्रिवेणी में। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा कितना सारा बोट्स है यहाँ पे खड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। बेसिकली कुंभ मेला के टाइम पे सब लोग त्रिवेणी एग्जैक्ट संगम में नहीं जा पाए थे क्योंकि तब बहुत भीड़ था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पूरा संगम में, जहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदी का मिलन है, जिसको ही हम लोग त्रिवेणी बोलते हैं। तो यहाँ पे पापा मंत्र पढ़ के मम्मी का अस्थि विसर्जन कर रहे थे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो मम्मी का जो लास्ट जो काम था वो बहुत अच्छी तरीके से ही हुआ। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी तरीके से हो जाएगा, लेकिन लास्ट ये जो मम्मी का काम था, जो हम लोगों का इच्छा था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया। हम लोग अच्छे से यहाँ पे मम्मी का अस्थि विसर्जन कर पाए। और फिर हम लोगों ने भी यहाँ पे डुबकी भी लगाया त्रिवेणी में। तो पापा यहाँ पे मम्मी का अस्थि विसर्जन करके पानी दे के सूर्य भगवान को, फिर पापा ने भी यहाँ पे डुबकी लगाया, बहन ने भी डुबकी लगाया। त्रिवेणी में डुबकी लगाने का भी अलग एक फल मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं और मेरे हस्बैंड है जो यहाँ पे नहा रहे हैं त्रिवेणी में। डर भी लग रहा था पानी के लिए, लेकिन पानी उतना ज़्यादा गहरा नहीं था उस जगह पे। तो फिर हम लोग नहा वहा के
यहाँ पे फिर से उस नाव में ही चढ़ गए थे जिस नाव से हम लोगों को लेके गए थे वहाँ पे त्रिवेणी में। फिर वहाँ से हम लोग वापस भारत सेवाश्रम में चले गए, वहाँ लंच वंच करके हम लोग निकल पड़े थे बनारस के लिए। सो मैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी बनारस का ट्रिप। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टाटा बाय बाय।